ये कहानी है हैदराबाद की। रोहित नाम के लड़के को नौकरी की आवश्यकता थी और वो अपने सर से बात करता है। उसके सर पहले उसके साथ ही काम करते थे, लेकिन अब वो हैदराबाद शिफ्ट हो गए। तो वो उनको कॉल करता है और बोलता है, सर मुझे जॉब की ज़रूरत है। तो उसके सर बोलते हैं कि बेटा मैं अरेंजमेंट करता हूँ। अरेंजमेंट होने के बाद उसको 3 दिन बाद उसको कॉल आता है कि आपका अरेंजमेंट हो चुका है, मैं आपकी टिकट बुक कर देता हूँ, आप हैदराबाद आ जाइए। वो लड़का बोलता है, सर मेरे पास टिकट के लिए पैसे नहीं हैं, मैं आपको उससे अपनी सैलरी से डिडक्ट करा दूँगा, लेकिन आप अभी मेरी टिकट बुक कर दीजिए, मुझे बहुत नीड है नौकरी की। उस समय उस लड़के को बहुत ज़रूरत थी। सर उसके लिए टिकट बुक करते हैं। वो लड़का ट्रेन से हैदराबाद पहुंचता है। उसका काम पर पहला दिन। हॉस्पिटल में उसकी नौकरी थी। उसको हॉस्पिटल में ही दिन और रात 24 घंटे की ड्यूटी करनी थी। पहले दिन वो काम को समझता है, रहता है, कुछ नहीं हुआ। एक दिन जब वो सो रहा था तो पूरा हॉस्पिटल खाली। जैसे ही वो उस जगह आया काम करने, तो रिसेंटली उस जगह एक लेडी की मौत हो चुकी थी उसी के सामने, और एक पेशेंट नीचे एडमिट था। तो वो ऊपर सो रहा था और हॉस्पिटल बिल्कुल खाली था, और उसको इतनी तेज आवाज़ आई, छन छन छन। रात को घुंघरू की आवाज़ 2 बजे के टाइम पर। पूरा हॉस्पिटल खाली, सामने का गार्डन खाली। सेकंड फ्लोर पर वो सो रहा था। फर्स्ट फ्लोर पर हॉस्पिटल, बेसमेंट में हॉस्पिटल, कोई नहीं था। और जहाँ वो सो रहा था वहाँ भी 2 बेड लगे हुए थे पेशेंट के लिए। उसने हिम्मत करके वो बाहर गया, पर उसको कोई नहीं दिखा। फिर वो आके फिर दोबारा सो गया लॉक करके। फिर छन छन। उसने अपने मन में हनुमान चालीसा का पाठ किया। अगले दिन वो सुबह उठा, उसने कैमरे चेक करे। उसको एहसास हुआ कि वहाँ कोई बैठा था। उसने कैमरे चेक करे तो उसको एक इमेज सी दिखाई दी, हल्की सी धुंधली सी, कैमरे के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग में। तो वो ये सोच रहा था कि ये इमेज किसकी है। अब उस लड़के ने वहाँ सोना बंद कर दिया था। वो दिन में 1 आध घंटा सो लेता था, रात में नहीं सोता था, क्योंकि वो हॉरर आवाज़ें उसको पीछा नहीं छोड़ रही थी उसका। वो रात में सोने जाता है तो कभी खिड़की की खटखटाने की आवाज़ आ रही है, कोई डोर खटखटा रहा है नीचे, कभी खिड़की खुल बंद रही है। उसको बहुत फियरलेस हो रहा था, पर वो बोले तो बोले किससे। उसने ये बात अपने सर को बताई कि सर यहाँ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो उसके सर ने बोला कि नहीं रोहित, ऐसी बात नहीं है, आपका वहम होगा। पर उसको पूरा श्योर था कि वहम नहीं था। ये वही आत्मा थी जो उस दिन औरत वो मर गई थी, हॉस्पिटल्स में वो ही रहता था, और ये सारी नेगेटिव एनर्जी रात को जनरेट हो जाती थी। ये उसने खुद देखा था, रात में हल्ला होता हुआ उस हॉस्पिटल में। उसने जैसे तैसे करके अपना 1 महीना काटा, ट्रेन की टिकट बुक करी, और वो सीधा अपने घर को वापस आ गया अपनी जान बचाते हुए, क्योंकि बगल में ही कब्रिस्तान भी था उस हॉस्पिटल के, और आसपास कोई भी नहीं था। कितना हॉरर इमेज आप इमेजिन कर सकते हैं। इतनी हॉरर बात थी ये, आप इमेजिन करिए ऐसी जगह जहाँ कोई ह्यूमन नहीं। जब डॉक्टर आता था, जब भी ह्यूमंस आते थे 4-5 बस इलाज के लिए। बगल में कब्रिस्तान, आसपास कोई भी नहीं, सन्नाटा। उसकी रात की सर्दी ये बात कह रही थी
कि वो कितना डरा हुआ है। उसके बाद वो टिकट करा के अपने घर लौटता है। उसके बाद वो दोबारा वहाँ जॉब पर नहीं जाता। तो ये स्टोरी शेयर करी थी। थैंक यू स्टोरी सुनने के लिए।